हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। हालांकि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ही इस फैमिली पे रिएक्ट करना बंद कर दिया था, ये कह के कि इसके बाद से चाहे जो हो जाए मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो भी अर्पिता के जो पिताजी के साथ हुआ है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग देख रही हूँ कि काफ़ी सहानुभूति दे रहे हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि हर हाल में बच्चे गलत हो सकते हैं और बच्चे अगर गलत करते हैं तो माता पिता कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा कभी गलत करे। लेकिन उन बच्चों की गलती की सजा अगर कोई जाकर माँ बाप को दे दे तो उससे बड़ा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, पर आप लोग ना डीएम कर करके दीदी आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, आखिर में क्या बात है। मैंने पहले ही बोला था ना कि मैं इस हद तक ना गंदगी में उतर सकती हूँ, ना ही गंदगी झेल सकती हूँ। मैं सिंपल रिएक्शन देना चाहती हूँ। आप लोग देखते हो ना, मैं अलग अलग टाइप से अलग अलग ब्लॉगरों पे रिएक्ट करती हूँ, किसी एक पे मैं डिपेंड नहीं रहती हूँ, क्योंकि इतने हद तक मैं नहीं जा सकती। तो इस टाइम पर मैं ये जो भी वीडियो बना रही हूँ एक पिता के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सच में मैं देख तो सबका रही हूँ, देख सब कुछ रही हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इस चीज़ को मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए बोलूँ, लेकिन एक पिता के लिए बोलना पड़ेगा। जो भी गंदगी हुई उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अर्पिता नहीं है, ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। जो भी गंदगी हुई सिर्फ उसका जिम्मेदार अर्पिता नहीं है। मैं मानती हूँ कि अर्पिता कुछ नेक्स्ट लेवल तक रिएक्शन देती है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको जिम्मेदार ठहरा के उसको सजा दिया जाए तो फिर वो सही नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अर्पिता कोई पागल कुत्ता थोड़ी काटा है या सींग थोड़ी जमाए कि किसी फैमिली को बेवजह घसीटती रहे। सामने से जब कुछ वाईटी पे आता है, कोई भी टॉपिक आता है, उसी पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। अब ये और बात है कि कोई आरती उतारने लगता है, कोई समझाने लगता है और कोई नेक्स्ट लेवल में जाने लगता है। हर तरह की लोगों की मानसिकता है। अर्पिता का मैं यहाँ तक बेशक बोल सकती हूँ कि अर्पिता का रिएक्शन मुझे नहीं पसंद आता था, क्योंकि गाली गलौज या उस लैंग्वेज तक मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो, तू तड़ाका भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप जीत नहीं पाते हो उससे, तो आप उसकी दुखती नस को नस पे हाथ रख देते हो, उसके माँ बाप को जलील कर देते हो, और आप सोचते हो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया और जनता को ये शाबाशी बताते हो कि मैंने ये किया। तो मैं बता दूं कि हर हाल में चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, आपको लोग थू ही कहेंगे। अभी भी वही हो रहा है, पूरी जनता अगेंस्ट में थू 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 कर रही है, क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं किया है। अपने खुद की गंदगी परोसी, आज 2 साल से ये गंदगी परोसी जा रही है, और आज जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है गंदगी की देन है। ना गंदगी उधर से आई होती, ना इतने रिएक्शन चैनल बने होते, ना ही इतने नेक्स्ट लेवल तक कोई जाता। अरे लड़ना है तो उस इंसान से लड़ो ना भाई, जिसने तुम्हारा गलत किया है। उस इंसान से जाकर लड़ रहे हो, उस इंसान को जाकर जलील कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा घटिया इंसान तो कोई नहीं है। जो इंसान वाईटी का ABCD नहीं जानता है, जो इंसान जानते ही नहीं कि ये वाईटी में होता क्या है भाई, जिसका पूरा परिवार वाईटी पे है, उसको लोग ट्रोल करते हैं। लेकिन जिसका परिवार वाईटी पे है ही नहीं, अगर उसको जाकर उसके घर में घुसकर और उस बाप को ये बोले कि तुम जैसे बाप तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, तो तुमसे बड़ा निखिद्ध इंसान इस दुनिया में नहीं है, और थू है तुम जैसे लोगों पे, थू है। तब तो ऐसे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए, उनको जिंदा रहने का हक नहीं है। जिसका बेटा सरेआम सोशल मीडिया पर औरतों का चरित्र हरण किया हुआ है, और एक नहीं कई औरतों का चरित्र हरण किया है, और ये बोलकर यहां पर सिंपैथी गेन करने आते हैं लोग कि मेरा बेटा कोई बड़ी गलती नहीं किया था।
कोई, मेरा बेटा एक गलती किया था, कोई बड़ी गलती नहीं किया था। एक बात मैं कह दूं कि उस टाइम पर भी मैं खड़ी थी, उस टाइम मैं शुरू से खड़ी थी एक फैमिली के सपोर्ट में, क्योंकि एक इंसान ने बहुत गलत किया था अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। कोई मुझे, मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि मैं किसी माँ बाप को जलील की हूं या किसी माँ बाप को यहां पर कुछ ABCD भी बोली हूं। कहीं से भी सबूत आ जाए तो मैं जो नहीं सो कर दूंगी। इसके खिलाफ जो कंट्रोवर्सी हुआ था, औरत औरत को जब इज्जत उतारी जा रही थी, तब तो ऐसे माँ बाप को भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तब तो हम लोग खुद क्या रहते, भाई शिक्षित परिवार ऐसा ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। लेकिन कभी हमने ये नहीं बोला कि मर जाना चाहिए। क्या बात है यार, क्या बात है। हर हाल में कितना भी काम कर लो, ये नेक्स्ट लेवल तक गंदगी परोसते रहो, इंसान कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा, थू ही करेगा। एक बाप को ये बोलकर जलील करते हो, और ये कानून के दायरे में रहकर नहीं, कानून का उल्लंघन करके किया जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ कानून के रखवाले ये कानून का उल्लंघन करवाते हैं। बिके हुए लोग, पैसों पे बिके हुए लोग, बिना वारंट के किसी के घर में घुसना भी एक कानूनी अपराध है ना। और किसी के माँ बाप को जलील करना, किसी का घर और किसी का फोटो सोशल मीडिया पर बिना उसकी अनुमति के डालना, ये भी कानूनी रूप से अपराध है। और उसके घर में एक पत्तल भात खाकर आना, अरे इतना ही सेल्फ रिस्पेक्ट था, इतना ही गर्स था, तो अगर वो परोस भी रहा था तो नकार देते ना कि नहीं, तुम्हारे घर की थाली नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मेरे घर की इज्जत को नीलाम किया है, सोशल मीडिया पर तार तार किया है। तब जानते कि खुददारी अंदर है इस फैमिली में। चाटने के नाम पर एक थाली भात चाटकर वहां पे चले आए। क्या बात है, हंसी आ रही है। कहते हैं कि हम लेते नहीं है, जबरदस्ती लोग दे देते हैं हमें गिफ्ट। वहां पर तो खुद गए थे एक थाली भात खाने के लिए, पेट में इतना चूहा कूद रहा था कि बाहर होटल में नहीं खा सकते थे। एक माँ बाप को जलील करके, जो माँ बाप ABCD भी सोशल मीडिया का नहीं जानते हैं, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा के उनको सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया जा रहा है। और ये कह रहे हैं धिक्कार है। लड़ना था तो उस औरत से लड़ते, उस औरत से लड़ते जो तुम्हारी नाक में दम करके रख दी है, उस औरत से लड़ लेते, तब ये जनता कभी कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन माँ बाप पे बात आई है तो ये जनता कभी छोड़ेगी भी नहीं, क्योंकि जब उस टाइम पर माँ बाप का सहारा और सपोर्ट ये ऑडियंस बनी थी, तो इस टाइम पर भी वो माँ बाप कहीं से भी गुनहगार नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करता है तो ये नहीं सोचता कि उसके बच्चे बिगड़ जाएं। तो हमारा और आपका कोई भी आधिपत्य नहीं बनता है कि किसी के माँ बाप को इस तरह से प्राइवेसी लीक की जाए और फोटो वीडियो दिखाकर उसका पूरा एड्रेस लीक कर दिया जाए। ये किस कानून के दायरे में होकर किया जा रहा था? तो सामने वाला भी तो सबूत मांगेगा ना, सामने वाला भी तो अपना पक्ष रखेगा कि सिर्फ एक तरफ की जीत हो गई, अरे वाह जीत हो गई, मैंने तो बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया, मैंने उसके बाप को बेइज्जत कर दिया। ओहो हो। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो घमंड, गुरूर, अहंकार सबसे पहले आता है। और जब फूटता है ना, तो आंखों से आंसू तक नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे भगवान के आगे किसी की भी बस नहीं चलती। डरना चाहिए भगवान से और किसी से नहीं। यहाँ तो भगवान की भी इस घर में इतनी अपमान, इतना बेइज्जत भगवान को किया गया है ना कि रग रग पे हम लोगों ने उस चीज का प्रमाण और प्रूफ रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के वजह से मैंने ये वीडियो बनाया
मैं आइंदा से फिर से मैं कोशिश करूंगी कि ना बोलूं, क्योंकि ये बोलना ज़रूरी था। आप लोगों को लगता है कि मैं क्यों नहीं बोलती हूँ, सारे रिएक्शनिस्ट सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हम पहले भी बोल चुके थे कि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कमेंट करना न भूलना। बाय बाय।